Good morning, class 4. Okay, now we have reached on the last exercise of our chapter 6. और chapter 6 की जो last exercise है which is based on the divisibility rules. हाँ, इसमें हम ये पता करेंगे कि कोई सा भी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, वो हम पता कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो नंबर क्या 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। हम जो टेबल सीखते हैं वो 10 तक ही सीखते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करें या फैक्टर्स निकालें तो बड़े नंबर्स में हमें पता नहीं चलता कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमको पता चल जाएगा तो हमारे लिए फैक्टर्स निकालना और प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम नंबर देख के क्विकली पता लगा सकते हैं बिना डिवाइड करे कि वो नंबर उस 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से किससे डिवाइड हो सकता है। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में कुछ ही ट्रिक्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे सपोज करो पहला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। पहला डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। हमको ये पता करना है कि कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है या वो नंबर 2 के टेबल में आता है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे, तो कोई भी नंबर जिसकी वंस प्लेस कौन सी होती है, जो लेफ्ट साइड से पहला नंबर होता है, ये वंस प्लेस होती है। ये हमने हर साल पढ़े हैं, वंस टेंस 100 प्लेस, वंस टेंस 100 प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस। तो मैं यहाँ पे केवल वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वंस प्लेस पे अगर नंबर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर लास्ट वाला नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। सपोज करो 12 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, लास्ट में क्या है 2 है, मतलब ये हो सकता है। 17 हो सकता है, लास्ट में 7 है, नहीं हो सकता। 222 है, लास्ट में 2 है, यस हो सकता है। 239 है, लास्ट में 9 है, 9 से नहीं हो सकता। आपको उसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पता कर सकते हो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर हो सकता है तो फिर उसको डिवाइड करो, अगर नहीं हो सकता तो किसी दूसरे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किस से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 2 का बड़ा ही सिंपल फंडा है, 2 4 6 8 0 अगर वंस प्लेस पे है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। कमिंग टू डिविजिबिलिटी रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो, सपोज करो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, हमको क्या करना है, इन डिजिट्स को प्लस करना है। कैसे, 36 है 3 प्लस 6, 72 है 7 प्लस 2, 316 है 3 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। इस तरह से हमें इनको प्लस करना है। तो 3 प्लस 6 कितना हुआ, 9, राइट। अब हमें पता करना है क्या 9 3 के टेबल में आता है, आता है, 3 3 9, तो मतलब 36 3 से डिवाइड होगा। अगर इनका जो टोटल है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो डिवीजन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे कि 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 7 और 2 को प्लस कर दिया 9 हो गया, तो मतलब 72 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 9। अब 316 है, इसको कैसे पता करेंगे कि 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके सारे नंबर को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 3 9 होता है और फिर 3 4 12 होता है, तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 316 जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से 339 अगर हमें पता करना है तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 हो गया 15। ओके, 15 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 15, तो मतलब 339 3 से डिवाइड हो सकता है। इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हर एक का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, आपको याद रखना पड़ेगा किसका डिविजिबिलिटी रूल में क्या किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। कमिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इसका बहुत ही इजी है। वंस प्लेस पे
अगर 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो नंबर है 75, वंस प्लेस पे 5 है, हो सकता है। वंस प्लेस पे 3 है, नहीं हो सकता। वंस प्लेस पे 0 है, 0 या 5 होना ज़रूरी है, 0 है, हो सकता है। 8 है लास्ट में, नहीं हो सकता। सिंपल एज इट इज। ठीक है, या तो वो लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो ही वो 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा, मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, कमिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, इसमें सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं चलते हैं। ठीक है, 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं, 7 8 का नहीं कर सकते, 9 का पता कर सकते हैं, 10 का पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम 6 का पता करेंगे। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमें 2 डिविजिबिलिटी रूल निकालने आते हैं। एक तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है, हमको निकालना आता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अभी हमने देखा था। और हमें ये भी पता चल सकता है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 से कैसे पता चलता है? 2 से ऐसे पता चलता है कि लास्ट में उसके 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, वंस प्लेस का नंबर। और 3 से कैसे होगा? जब इन दोनों का प्लस करेंगे नंबर को, जो टोटल आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो मतलब वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो नंबर होता है इस पे हम दोनों डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, 2 का भी चेक करते हैं और 3 का भी चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा और क्या यही नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में आंसर यस आता है तो ये 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। करके देखते हैं। जैसे ये 3 नंबर है, मेरे को पता करना है ये तीनों नंबर क्या 6 से डिवाइड होंगे। तो अगर ये 6 से डिवाइड होंगे तो इनका 2 से डिवाइड होना और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर एक भी ऐसा नंबर है जिससे वो 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा या फिर 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए पूरी तरीके से और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब जाके ये नंबर 6 से डिवाइड माना जाएगा कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि 2 से ये नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? जब लास्ट में या तो 2 4 6 8 हो या 0 हो तो पता कर सकते हैं। तो ये 6 है तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो सकता है। 2 3 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। और ये 3 3 9 है, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब बच्चे हमने ये तो चेक कर लिया कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा 6 + 1 7 + 3 10, इसका टोटल आया 10। तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से तो हो सकता है बट 3 से नहीं हो सकता, तो मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2 + 3 5, 5 + 8 या 8 + 5, 8 + 5 इज 13, 13 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर भी 6 का मल्टीपल नहीं है। सपोज करो एक नंबर लेते हैं हम 336। क्या 336 6 से डिवाइड हो सकता है? तो हम कैसे पता करेंगे? पहले पता करते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता करेंगे? लास्ट नंबर देखेंगे, 6 है, यस 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है इस पर। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इसका टोटल करो और चेक करो वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 4 12, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 अप्लाई कर गया। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 3 नहीं हुआ, यहाँ पे भी 3 नहीं हुआ, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, इसलिए 6 से डिवाइड हो सकता है। ये हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कैसे पता करें कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 3 में हमने क्या किया था?
3 का डिविजिबिलिटी रूल में, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते थे, इन नंबर को प्लस करते थे और चेक करते थे कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। सिमिलरली हम 9 से भी यही करेंगे, हम प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 3 का जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो चेक करते हैं वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, इन दोनों का प्लस। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इन दोनों का प्लस चेक करेंगे कि वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो जैसे 54 आता है कि नहीं आता, कैसे चेक करें, 5 + 4 = 9, 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 × 1 = 9, तो मतलब 54 9 से डिवाइड हो सकता है। 477 प्लस कर लेते हैं, 7 + 7 = 14, 14 + 4 = 18, 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 = 18, तो 477 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर सपोज करो 118 है, इसको टोटल करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 8 = 10, 10 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, 9 1 = 9, 9 2 = 18 हो जाता है, तो मतलब 118 9 के टेबल में नहीं आता, या फिर वो 9 से डिवाइड हम इसको नहीं कर सकते। ओके, तो 3 और 9 का कॉन्सेप्ट काफी कुछ सेम है, प्लस करना है, चेक करना है 3 के टेबल में आता है तो मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है, और चेक कर लो अगर 9 के टेबल में आता है, ये जो प्लस है ये 9 के टेबल में आता है तो 9 से वो डिवाइड हो सकता है। ओके, एंड कमिंग टू लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ये सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल है। आपको देखना है कि जो लास्ट नंबर है या वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, अगर वो 0 नहीं है तो मतलब वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। लास्ट में 0 है, हो सकता है, लास्ट में 0 है, हो सकता है, लास्ट में 0 नहीं है, नहीं हो सकता, लास्ट में 0 नहीं है, 7 है, नहीं हो सकता, सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जैक्टली कि ये इस तरीके से होते हैं, और इसके बाद हम पता कर सकते हैं कोई भी नंबर का कि वो इनसे डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर लिया 900। ठीक है, अब मुझे पता करना है 900 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से, किससे हो सकता है और किससे नहीं हो सकता। तो हमने अभी सारे डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए थे, अब हम एक एक करके इस पर अप्लाई करेंगे। 900 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 9 से या 10 से हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर उसका लास्ट वंस नंबर 2 4 6 8 या 0 हो तो डिविजिबल बाय 2 है, तो 0 है मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 है। 3 में था, इन सबको प्लस कर दो और जो आंसर आए अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। इनको प्लस कर लेते हैं, 9 + 0 + 0 = 9, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 3 = 9, तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसका लास्ट वाला नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल स्टेट्स दैट अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है तो 6 से भी हो सकता है, तो ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है और ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल स्टेट्स दैट कि इन सबका नंबर का जो प्लस है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। जैसे 9 + 0 + 0 = 9, 9 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 1 = 9, तो ये 900 9 से भी डिवाइड हो सकता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर के लास्ट वाला जो नंबर है वंस प्लेस पे वो 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 0 है तो ये मतलब 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 900 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 10 से भी। तो इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और आपको पता करना होगा कि वो किस से डिवाइड हो सकता है, किस से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखें सेल्फ प्रैक्टिस 6E, तो उसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है आगे, और उसके आगे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। आपको पता करना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही 3 के आगे खूब सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, और जो जो डिवाइड हो पा रहे हैं, जो जो डिविजिबिलिटी रूल के अंडर आ रहे हैं, उनको आपको सर्किल करते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर आप इसको कर पाओगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए, दैट्स अ ट्रिकी वन। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली जो पहला स्टेटमेंट है वो है, इसमें आपको बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है ओनली ऑड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, कि केवल ऑड नंबर ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे 12 आपका इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल क्या था कि दोनों नंबर को प्लस करो, जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में आएगा, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 + 2 = 3, 3 के टेबल में आता है, 3 × 1 = 3। तो 12 जो है इवन नंबर होने के बावजूद भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट अब ट्रू है कि फॉल्स है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नेसेसरी डिविजिबल बाय 6, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 कंडीशंस है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो केवल 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उसका 3 से डिवाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3C आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि 475 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, आपको पता करना है। तो 470 इस पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो 475 पे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आंसर फॉल्स होगा, और अगर नहीं डिवाइड होता है तो इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है। डी पार्ट, डी कहता है ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। जो भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो 9 से भी डिवाइड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। सपोज करो मैंने 15 एग्जाम्पल लिया, अब मेरे को पता करना है ये 3 से डिवाइड हो सकता है या 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? प्लस करो, जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। 1 + 5 6 3 के टेबल में आता है 3 × 2 = 6, तो मतलब ये 15 3 से तो डिवाइड हो सकता है। 9 से हो सकता है, प्लस करके देखते हैं। प्लस करके क्या है? 6 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 15 जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 9 से नहीं हो रहा। ठीक है। तो इस बेस पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। E part, only the number which has odd number of zeros at the end can be divisible by 10। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके पीछे ऑड नंबर्स के जीरो हो, मतलब 1 हो या 3 हो या 7 जीरो हो, ठीक है, ये कितने भी जीरो हो तो केवल ऑड नंबर जीरो वाले ही 10 से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 ये कहता है कि सिर्फ लास्ट वाला जो नंबर है वो जीरो होना चाहिए तो आपका वो 10 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, कितने भी जीरो हो, अगर लास्ट में जीरो है तो 10 से डिवाइड हो पाएगा। या फिर कोई ऐसा नंबर हो 9 8 7 2 7 6 5 4 और लास्ट में जीरो है तो मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके। 5 F देखते हैं। F स्टेट्स दैट अ नंबर डिविजिबल पर 5 इज नेसेसरी डिविजिबल बाय 10, कि जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है वो 10 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एग्जाम्पल लेते हैं 25 क्या 5 से डिवाइड हो सकता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कहती है कि अगर लास्ट वाला नंबर 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मतलब 25 5 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या ज़रूरी है कि 25 10 से भी डिवाइड हो? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, तभी वो 10 से डिवाइड हो पाएगा। तो 25 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस वाले F का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। एक नंबर दिया हुआ है 444 और पूछा गया है वो किससे डिवाइड नहीं होता। द नंबर 44 इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं होगा? 2 से नहीं होगा या नहीं होगा? 6 से होगा या नहीं होगा? 3 से होगा या नहीं होगा? या 9 से होगा या नहीं होगा? तो जो नंबर इसको डिवाइड ना कर पाए वही आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो डिविजिबिलिटी रूल का मैंने आपको पूरा ये वीडियो बना के बताया था, ये डिविजिबिलिटी रूल का, ये आपको 2 से 3 बार देखना है।
आपको समझना है कि कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किस नंबर पे अप्लाई हो रहा है, कि 2 का क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 9 का क्या है और 10 का क्या है। एक बार जब आप ये पूरी तरह से लर्न कर लेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वरना पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नहीं तो पूरी एक्सरसाइज गलत हो सकती है और आपको वो एक्सरसाइज फिर करनी पड़ेगी। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, समझो, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछो, एंड उसके बाद एक्सरसाइज 6E आपको स्टार्ट करनी है। ओके क्लास, तो योर टुडेज असाइनमेंट इज वॉच दिस वीडियो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स और उसके बाद सबमिट एक्सरसाइज 6E। ओके क्लास, थैंक यू।